क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम अफरोज़ आलम हुआ, जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या 29 अमोर, और वो किशनगंज लोकसभा में आता है, जिला पूर्णिया। किशनगंज लोकसभा में आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या सर आपको ऐसा अच्छा लगा जो जनसुराज से आप जुड़ गए? देखिए, जनसुराज में जब अभियान चल रहा था तो जनसुराज में जो जनसुराज का जो अपना कॉन्सेप्ट है, जो 5 चीज़ों को लेके चल रही है, वो 5 चीज़ों में सबसे बड़ा मुद्दा था पलायन का। चूँकि पलायन में जो हमारे इस क्षेत्र के जो लोग हैं, सीमांचल के जो लोग हैं, ऐसे तो पूरे बिहार से पलायन करते हैं, लेकिन सीमांचल जो आज चल रहा है वो सिर्फ पलायन के बदौलत चल रहा है। और वहाँ से लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए जाकर के अपने अलग अलग प्रदेशों में, राज्यों में जाकर के मजदूरी का काम करते हैं, और वही मजदूरी हम भी करते थे। तो जब यहाँ हम 2011 में आए तो हमने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। 3 चुनाव हम लड़ चुके हैं, लगातार हम 2 बार से जिला परिषद हैं। तो मुझे लगा कि जो चीज़ हम करना चाह रहे थे, जो मेरी सोच थी कि आखिर इधर उद्योग क्यों नहीं लग रहा है, कल कारखाने क्यों नहीं लग रहे हैं, बिहार में उन्नति क्यों नहीं हो रही है, क्यों हम टैक्स के पैसे पे सिर्फ हम निर्भर हैं, जो अदर राज्य में कमा करके हमारे परदेसी नौजवान दे रहे हैं। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 35 साल से जो सिस्टम जो चल रहा है वो उसी सिस्टम पे एक बिहार चल रहा है। तो मुझे लगा कि प्रशांत किशोर जी एक नई सोच को जो लेके आए हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए लगातार मेरी उनसे 1 साल से मुलाकातें हो रही थी प्रशांत किशोर जी से। तो मुझे उनका जो है आइडिया बहुत अच्छा लगा कि जनसुराज एक जो जनता का सुंदर राज बनाना चाहती है, जो लाना चाहती है, उसके जो ये 5 जो बिंदु है, 5 बिंदु पे जो काम कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शिक्षा पे हो, चाहे रोजगार पर हो, चाहे आपके प्लान पर हो, चाहे वृद्धा पेंशन पर हो, किसान के मामले में चाहे मनरेगा को किसान से जोड़ना हो, इस तरह के जो 5 जो काम है उसको लेकर के हम जो है मेरा उनके साथ मिला। तो मैंने कहा कि नहीं, वाकई व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। भ्रष्टाचारी का मामला आज पूरे बिहार में है, तकरीबन हर एक ब्लॉक में रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचारी है, अफसर की मनमानी है। तो एक बार व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। इसी को देखते हुए हमने जो है प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े, उनके अभियान के साथ जुड़े, और फिर 2 अक्टूबर को पार्टी बनी। उसके बाद फिर उस पार्टी में भी हम लोग जो है, क्योंकि संस्थापक सदस्य में से हैं, तो हम जो है उसके साथ जुड़े और आगे उसके लिए काम कर रहे हैं। आप अमोल विधानसभा से आते हैं, वहाँ पर 2 बार से लगातार आप जिला परिषद हैं, और जानकारी मिली है कि आप प्रत्याशी के तौर पर जो है आप चुनाव भी लड़े। जी बिल्कुल, 2020 में भी मेरी तैयारी थी चुनाव लड़ने की, विधानसभा की, लेकिन 2020 में मैं किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ सका। फिर मैं 2021 में फिर मैं पंचायत चुनाव लड़के फिर मैं जिला परिषद बना। तो पिछले बार जो 2020 में जो मैं नहीं कर सका था, मैं नहीं आ पाया था किसी कारणवश, टिकट के कारण। आम लोगों को पता है कि मुझे टिकट नहीं मिली। जिस पार्टी को मैं सपोर्ट करता था, वो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो अख्तरुल ईमान साहब, वही खुद वहाँ से चुनाव लड़ लिए। तो लास्ट में आकर के उन्होंने निर्णय लिया, तो हम चुनाव नहीं लड़े। अपने आप को फिर हम एक बार पंचायती राज में ही रखे 2021 में, और अब फिर मेरी पूरी तैयारी है और पूरी दावेदारी है। मैं वहाँ से इस बार कैंडिडेट हूँ, जनसुराज के कैंडिडेट के तौर पर। की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? लगातार प्रशांत किशोर जब बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं, तो वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर हमला बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा सही नहीं है। आपके विधानसभा क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधा कैसी है? बिल्कुल चरमराया हुआ है, पूरे बिहार का मामला है। लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा बहुत अगर बेहतर है, लेकिन हमारे सीमांचल में कहीं पर भी नहीं है। इतनी सरकारी हॉस्पिटल बना के रखा हुआ है, अलग अलग 3-3, 4-4 पंचायत में एक जो उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया हुआ है, वहाँ पर मवेशी रह रहा है। वहाँ पर लोग जो है गंद, मतलब अतिक्रमण किया हुआ, गंद फैलाया हुआ, और डॉक्टर नहीं है। तो स्वास्थ्य का हालात तो बिल्कुल चरमराया हुआ है। सबसे ज़्यादा हमारे इस सीमांचल में जो है स्वास्थ्य में जो है लोगों की बीमारियाँ अलग अलग तरह की है, जो कि काला पानी के नाम से हमारा ये जिला जाना जाता था। तो पानी का सजा जी, तो इसके कारण बीमारियां बहुत ज़्यादा हमारे इलाके में, और अधिकतर लोगों का कमाया हुआ पूंजी, धन, जगह ज़मीन जो लोगों का ख़त्म होता है, वो स्वास्थ्य में जो है कहीं डॉक्टर और दवाई के चक्कर में ख़त्म हो जाता है। तो स्वास्थ्य स्थिति तो बहुत ज़्यादा चरमराया हुआ है। बिजली की वही स्थिति है, जर्जर पोल और जो है तार का जो स्थिति बना हुआ है, जो कि कहीं भी आज भी बांस बल्ली पर जो है तार लटका हुआ है गांव देहात क्षेत्र में। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, जिस विधानसभा से आता हूं, जिस अनुमंडल से आता हूं, 22 अनुमंडल नदियों से घिरा हुआ है। मेरा अमोर विधानसभा में 5 नदियां हैं। हर साल भीषण कटान होती है, बाढ़ का पूरा प्रकोप रहता है, और लोग अपने घर को जो है छोड़ के कहीं ऊंचे स्थल पर चले जाते हैं, या घर जो है बिल्कुल कट के विलीन हो जाता है। लेकिन सरकार उस ओर जो है नहीं ध्यान देती है, ना बोल्डर पिचिंग का काम करवाती है। तो समस्या जस की तस है। दर्जनों पुल जो है आज अधर में लटका हुआ है,
और आपका सड़कें बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हुआ है। तो इस तरह की समस्याएं पूरे बिहार में है। कहीं ना कहीं सीमांचल में ये बहुत ज़्यादा है। करप्शन इतना फैल गया है कि जो सड़क बनती है वो 6 महीना बाद जो वो सड़क मतलब फिर गड्ढे में जो है चला जाता है। तो इसका भारी भरकम पैसा जो है, ये पैसा कहीं ना कहीं मंगल पांडे जैसा आदमी को जाता है। बाकी जो उसमें जो आईएएस बैठे हुए हैं, जो उगाही करते हैं, चाहे ब्लॉक के माध्यम से हो, चाहे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर आपका क्या कहते हैं कि RWD के माध्यम से हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हो, इस माध्यम से सरकार को पहुंच रहा है। वो मलाई खा रहे हैं। सड़कें यहाँ संवेदक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ जो है हर तरह से जो है परेशानी ही परेशानी है। पटना जो है, यहाँ से अगर बिहार की राजधानी जो है वहाँ से काफ़ी लगभग 300-350 किलोमीटर दूर यह सीमांचल का क्षेत्र पड़ता है। कहीं न कहीं यही वजह है कि जो यहाँ पर विकास की कार्य जो है पूरी नहीं पहुँच पाती है। बिल्कुल नहीं पहुँच पाती है। बिल्कुल सीमांचल को इस निगाह से देखते हैं, चाहे इसमें चाहे किसी भी जाति समुदाय के लोग रह रहे हों, दुख तो सभी को हो रहा है। आज भाजपा जो है आपको ये कहती है कि भाई हमने बहुत कुछ किया, तो आप सीमांचल में आकर के देखिए। मोदी जी कई बार आ चुके हैं पूर्णिया, कई बार आ चुके हैं। जब 2014 में वो आए थे, उन्होंने कहा है कि मैं पूर्णिया से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। आज देख लीजिए उनके बाद जहाँ जाते हैं उनको वहीं से लगाव रहता है। हाँ, उनका तो यही है कि वह जहाँ जाते हैं उनको सिर्फ ये कहना होता है कि मैं यहाँ से हूँ, यहाँ की चाय पी के जाऊँगा, मैं यहाँ की मिलों को खुलवाऊँगा। लेकिन आज तक देख लीजिए पूरे बिहार में कहीं पर कोई कल कारखाने नहीं लगा। हमारे प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि अगर मोदी जी कह दे तो कितने ही उद्योगपति है जो यहाँ आकर के कल कारखाने लगाएंगे। हमारे यहाँ नौजवानों के पास जो है, मजदूरों के पास इतना स्किल पावर है, इतना बुद्धि और ब्रेन है, दिमाग है, और इतना सहन शक्ति है, खटने की इतनी कुव्वत है कि वो जिस मिट्टी को छू लेंगे उससे वो सोना बना देंगे। लेकिन वो सोना बनाने वाले का जो सोना बनाने वाली मशीन है, या आपको कहीं उद्योग लगाने की जो कल कारखाने हैं, उनको तो मोदी जी को कहीं ना कहीं उनको यहाँ लाना चाहिए। बिहार से इतना ही अगर प्रेम है, नीतीश कुमार जी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम बिहार में मोदी जी तो आज ये जो है मतलब 2 साल उनका मतलब 2 टर्म उनका पूरा हो गया, तीसरा टर्म में है वो तो चाहेंगे तो ये हो सकता था, लेकिन फिर आएंगे, फिर वादा करके चले जाएंगे। बिहार में सिर्फ मजदूर ही मजदूर है, इसके अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अंतिम में पूरा परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद अफरोज आलम हुआ, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र संख्या 29, अमोर, पूर्णिया। टेस्ट में बेस्ट गुप्ता फैमिली रेस्टोरेंट। हमारा पता है NH 31 कुर्सेला।